वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि हमने पार्टनरशिप की लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप की डेफिनेशन, मीनिंग, पार्टनरशिप डीड, पीएल एंड पीएल अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस और पार्टनर्स कैपिटल के बारे में जाना था। आज इसी सीरीज को आगे करते हुए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस देखते हैं जो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 9 केसेस है। इससे पहले मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा आई बटन पे क्लिक करके आप लास्ट वीडियो देखिए। चलिए आइए हम लोग केसेस को वन बाय वन देखते हैं। If a partner withdrew the fixed amount in the beginning of every month, अगर पार्टनर हर महीने के शुरुआत में 2,000 रुपए निकालता है तो साल में वो 12 बार निकालेगा। और पहला वो निकालेगा 1 जनवरी को, अगर हम लोग कैलेंडर ईयर के बेसिस पे चलते हैं। सेकेंड वो निकालेगा 1 फरवरी को, इसी तरीके से हर महीने के शुरुआत में निकालेगा। तो टोटल उसमें 2,000 के बेसिस पे 24,000 रुपए निकाले। तो हमको पहला महीना और आखिरी महीने का एवरेज लेना है। अगर पहले महीने उसने 1 जनवरी को निकाला तो साल में रिमेनिंग मंथ हो गए या रिमेनिंग मंथ तक यूज कर सकता है, वो हो गए 12 मंथ्स। और साल में आखिरी महीने में निकाला बिगनिंग में तो उसका 1 महीना बाकी रह गया। तो इसका हम एवरेज निकाल देंगे तो ये हो गया 13/2 6.5 मंथ्स। इसी तरीके से सेकंड केस कहता है इफ अ पार्टनर विड्रू फिक्स अमाउंट इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर वो हर महीने के आखिर में निकाल रहा है तो भी वो साल में 12 बार निकालेगा। पहला उसने निकाला कैलेंडर ईयर के बेसिस पे 31 दिसंबर को, तो उसके पास रिमेनिंग मंथ रह गए 11 मंथ। और आखिरी में उसने निकाला तो उसके पास 0 मंथ रह गए क्योंकि उसने 31 दिसंबर को निकाला। तो ये हो गया आपका एवरेज इसका 5.5 मंथ्स। नेक्स्ट है इफ अ पार्टनर विड्रू फिक्स अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी, इस केस में भी वो साल में 12 बार निकालेगा। पहला वो निकालेगा 15 जनवरी, सेकेंड निकालेगा 15 फरवरी एंड सो ऑन। तो पहली बार जब उसने निकाला तो उसके रह गए रिमेनिंग मंथ्स 11.5 मंथ। और जब आखिर में निकाला 15 दिसंबर तो उसका आधा महीना रह गया। तो टोटल हो गया 12/2 6 मंथ। अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसने फर्स्ट केस का एग्जांपल लेते हैं। उसने 2,000 रुपए साल में निकाला तो 24,000 एक एग्जांपल है ये। और 6.5 डिवाइडेड बाय 12 और जितना परसेंटेज होगा, मान लीजिए 10% क्वेश्चन में गिवन है तो 10%। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें होगा, इसमें भी 24,000 निकाला इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10/100। नाउ इसमें 24,000 इंटू 6/12 इंटू 10/100, जो भी परसेंटेज दिया हो। इस तरीके से हमारे इंटरेस्ट ड्राइंग के केसेस निकलेंगे। आपके सामने नेक्स्ट 3 केसेस लिखे हैं। इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जैसे कि हम जानते हैं पूरे साल को हम लोग 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, 3-3 महीने के, जनवरी फरवरी मार्च 1, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो हमारे ये टोटल 4 क्वार्टर हो गए। अगर किसी इंसान ने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला है तो पहला निकाला होगा 1 जनवरी को, नेक्स्ट 1 अप्रैल एंड सो ऑन। तो कुल मिला के पूरे साल में उसने 4 बार निकाला होगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, 2,000 रुपए उसने निकाले हैं तो 2,000 उसने 4 बार निकालेंगे, टोटल हो गया 8,000। तो चलिए हम लोग समझते हैं, अगर पहली बार उसने 1 जनवरी को निकाला है तो कितने महीने रह गए, 12 मंथ्स। और आखिरी में 1 अक्टूबर को निकाला है तो उसके 3 मंथ्स। तो डिवाइड एवरेज कर दिया हम लोगों ने 15/2 7.5 मंथ्स। इसी तरीके से अगर उसने हर क्वार्टर के आखिर में निकाला है तो भी उसने 4 बार निकाला होगा। पहला निकाला होगा 31 मार्च को एंड सो ऑन, और आखिरी निकाला होगा 31 दिसंबर को। अगर उसने 31 मार्च को निकाला तो उसके पास 9 मंथ्स रह गए रिमेनिंग। और अगर उसने लास्ट में निकाला है आखिरी बार तो उसके पास 0 मंथ्स रह गए। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो हो गया हमारा 4.5 मंथ्स। इसी तरीके से लास्ट 6 केस हमारा यहां पर कह रहा है कि अगर उसने हर क्वार्टर के बीच में निकाला है तो पहला उसने निकाला होगा 15th ऑफ फेब को,
नेक्स्ट 15th ऑफ मे को एंड सो ऑन। जब उसने 15th ऑफ फेब को निकाला तो उसके पास 10.5 महीने रह गए रिमेनिंग पूरे साल में। और अगर उसने लास्ट 15th ऑफ नवंबर को निकाला तो उसके पास 1.5 महीना रह गया। तो एवरेज निकालेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ। क्वेश्चन इसमें भी वैसे ही सॉल्व होंगे। मान लीजिए 2 बार उसने निकाला, तो 2000 रुपए निकाला है, तो 2000 इंटू 4 8000, 8000 इंटू इस केस में होगा 7.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10/100। इस केस में होगा 8000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10/100, जितना परसेंटेज दिया होगा। और इसमें होगा 8000 इंटू 6/12 इंटू 10/100। यहाँ पर हमने 7th केस को 6 मंथ के बेसिस पे लिया है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ और मिडिल ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के हिसाब से अगर लेंगे तो हम पहला निकालेंगे 1 जनवरी को, इस तरीके से 6 बार निकालेंगे। तो अगर हमने पहली बार निकाला 1 जनवरी को तो हमारे 6 मंथ्स रह गए, और आखिरी बार निकाला 1 जून को तो हमारा 1 मंथ रह गया। तो इसका एवरेज निकाला 7/2, 3.5 मंथ्स। इसी तरीके से हम लोगों ने अगर एंड ऑफ एवरी मंथ निकाला तो फर्स्ट निकाला हम लोगों ने 31 ऑफ जनवरी को तो हमारे 5 मंथ्स, और लास्ट निकाला 30 जून को तो हमारा 0 मंथ। तो एवरेज इसका निकाला हम लोगों ने 2.5 मंथ्स। इसी तरीके से मिडिल ऑफ एवरी मंथ की बात करेंगे तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में हमने सबसे पहले निकाला 15th ऑफ जनवरी को तो हमारे 5.5 मंथ्स, और लास्ट निकाला 15th ऑफ जून को तो हमारा रह गया आधा महीना। तो इसका एवरेज निकाला 6/2, 3 मंथ्स। इन तीनों केसेस में हम लोग 6 बार निकालेंगे। तो कुछ एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे इसमें निकाला 2,000 रुपए निकाला, तो इसमें निकाला 12,000 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू जो भी परसेंटेज हो। इसी तरीके से इसमें निकाला, इसमें भी 12,000 इंटू 2.5/12 इंटू 10/100, इससे निकल आएगा। इसमें निकलेंगे 12,000 इंटू 3/12 इंटू 10/100। नेक्स्ट केसेस में हम देखते हैं इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। अगर हम लोगों को डेट ना दी हो कब निकाला है तो हम लोग 6 मंथ बेसिस पे निकालते हैं, तो 6/12 कर देते हैं। जैसे पूरे साल की हमको ड्राइंग दी है या पूरे महीने में कितनी कितनी निकाली है लेकिन डेट नहीं दी है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी ड्राइंग होगा इंटू परसेंटेज इंटू 6/12। और नेक्स्ट है इफ द पर एनम वर्ड, पर एनम परसेंटेज के आगे क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम टाइम फैक्टर पूरा इग्नोर कर देंगे, जितनी ड्राइंग है इंटू 10/100। यहां पर हम लोग मंथ वाला कॉन्सेप्ट जैसे यहां लिया था ये वाला, और बाकी क्वेश्चंस में इसमें नहीं लेंगे। तो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लास्ट केस है जब फिक्स डेट गिवन ना हो और फिक्स अमाउंट गिवन ना हो। इस कंडीशन में हमारे पास 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं सिंपल मेथड से ना करेगा, प्रोडक्ट मेथड से इजी पड़ेगा। यहां पर हम लोग डेट लिखेंगे, यहां पर ड्राइंग्स का अमाउंट लिखेंगे, यहां पर रिमेनिंग मंथ लिखेंगे, और यहां पर ड्राइंग और रिमेनिंग मंथ का प्रोडक्ट निकालेंगे। और जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम लोग टोटल इधर लिखेंगे इंटू परसेंटेज इंटू 1/12। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन निकाल लेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।